जय माता दी। माता रानी आप और आपके परिवार पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे। आज हम नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की कथा और पूजा विधि, भोग और मंत्र का श्रवण करेंगे। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा और अर्चना की जाती है। इस दिन उपासक का मन अनाहत चक्र में उपस्थित रहता है। इसीलिए इस दिन बेहद साफ और पवित्र मन से माँ कुष्मांडा देवी के शुभ रूप का ध्यान करना चाहिए। मान्यता है, जो मनुष्य सच्चे मन से और संपूर्ण विधि विधान से माँ की पूजा करते हैं, उन्हें आसानी से अपने जीवन में परम पद की प्राप्ति होती है। यह भी माना जाता है कि माँ की पूजा से भक्तों के समस्त रोग भी नष्ट हो जाते हैं। माँ कुष्मांडा का स्वरूप। माँ कुष्मांडा को अष्ट बाजुओं वाली देवी भी कहा जाता है। उनकी भुजाओं में बाण, चक्कर, गदा, अमृत, कलश, कमाल और कमंडल सजे हुए हैं। वहीं दूसरी भुजा में वह सिद्धियों और निधियों से युक्त माला धारण किए हुए है। माँ कुष्मांडा की सवारी सिंह है। माँ कुष्मांडा की पूजा विधि। प्रांतीय स्नान से निवृत्त होने के बाद माँ दुर्गा के कुष्मांडा रूप की पूजा करें। पूजा में माँ को लाल रंग का पुष्प, गुड़हल जा फिर गुलाब अर्पित करें। इसके साथ ही संदूर, धूप, दीप और नैवेद्य चढ़ाएं। माँ की पूजा आप हरे रंग के वस्त्र पहनकर करें तो अधिक शुभ माना जाता है। इससे आपके समस्त दुख दूर हो जाते हैं। माँ कुष्मांडा को भोग किस चीज का लगाएं? कुष्मांडा देवी को सफेद कोमड़े जाने समूचे पेठे के फल की बलि दें। इसके बाद देवी को दही और हलवे का भोग लगाएं। ब्राह्मण को कोमरे के समान माना जाता है, जो कि बीच में खाली होता है। देवी ब्राह्मण के मध्य में निवास करती है और पूरे संसार की रक्षा करती है। अगर आपको साबुत कोमरा ना मिल पाए तो आप माँ को पेठे का भी भोग लगा सकते हैं। और माँ कुष्मांडा को मालपुए भी बहुत प्रिय है, इसीलिए नवरात्रि के चौथे दिन उन्हें मालपुए का भोग भी लगाया जाता है। माँ कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं और भक्ति से आजू जश फल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा देवी अति अल्प सेवा से और भक्ति से प्रसन्न होती है। माँ कुष्मांडा की कथा। माँ दुर्गा जी के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा है। अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा अंड अर्थात ब्राह्मण को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी के नाम से अभिहित किया जाता है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार परिव्याप्त था, तब इन्हीं देवी ने अपने ईशत हास्य से ब्राह्मण की रचना की थी। अंत्य जय सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति है। इनके पूर्व ब्राह्मण का अस्तित्व था ही नहीं। इनका निवास सूर्यमंडल के भीतर के लोक में है। सूर्य लोक में निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। इनके शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य के समान ही देवमान और बास्बर है। इनके तेज की तुलना इन्हीं से की जा सकती है। अन्य कोई भी देवी देवता इनके तेज और प्रभाव की समता नहीं कर सकते। इन्हीं की तेज से और प्रकाश से दसों दिशाएं प्रकाशित हो रही है। ब्राह्मण की सभी वस्तुएं और प्राणियों में अवस्थित तेज इन्हीं की छाया है। इनकी 8 भुजाएं हैं। अंत्यजय अष्टभुजा देवी के नाम से भी विख्यात है। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडलू, धनुष्यबाण, कमल, पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्कर तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इनका वाहन सिंह है। संस्कृत भाषा में कुष्मांड कुमड़े को कहते हैं। बलियों में कुमड़े की बलि इन्हें सर्वाधिक प्रिय है। इसी कारण से विजय कुष्मांडा कही जाती है। नवरात्रि पूजन के चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप की ही उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है। अंत्य इस दिन उसे अंतर पवित्र और अचंचल मन से कुष्मांडा देवी के स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजा उपासना के कार्य में लगाना चाहिए। माँ कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक विनष्ट हो जाते हैं। इनकी भक्ति से आजू जश बल और आरोग्य वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा अति अल्प सेवा और भक्ति से भी प्रसन्न होने वाली है। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से इनकी शरणागत बन जाए तो फिर उसे अंततः सुगमता से परम पद की प्राप्ति हो सकती है। हमें चाहिए कि हम शास्त्रों पुराणों में वर्णित विधि विधान के अनुसार माँ दुर्गा की उपासना और भक्ति के मार्ग पर हरनिश अग्रसर हो। माँ के भक्ति मार्ग पर कुछ ही कदम आगे बढ़ने पर भक्त साधक को उनकी कृपा का सूक्ष्म अनुभव होने लगता है। जब दुख स्वरूप संसार उसके लिए अंततः सुखद और सुगम बन जाता है।
माँ की उपासना मनुष्य को सहज भाव से भव सागर से पार उतारने के लिए सर्वाधिक सुगम और श्रेयस्कर मार्ग है। माँ कुष्मांडा की उपासना मनुष्य को आंधियों व्याधियों से सर्वथा विमुक्त करके उसे सुख समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाने वाली है। अंते अपनी लौकिक परलौकिक उन्नति चाहने वालों को इनकी उपासना में सदैव तत्पर रहना चाहिए। बोलिए माँ कुष्मांडा देवी की जय। माँ कुष्मांडा देवी जी की आरती। कुष्मांडा जय जग सुखदानी, मुझ पर दया करो महारानी। पिंगला ज्वाला मुखी निराली, शंख भरे माँ बोली बाली। लाखों नाम निराले तेरे, भक्त कई मत वाले तेरे। भीमा पर्वत पर है डेरा, स्वीकारो प्रणाम जे मेरा। सबकी सुनती हो जगदम्बे, सुख पंचाती हो माँ अम्बे। तेरे दर्शन का हूँ मैं प्यासा, पूर्ण कर दो मेरी आशा। माँ के मन में ममता बारी, क्यों ना सुनेंगी अर्ज हमारी। तेरे दर पर किया है डेरा, दूर करो माँ संकट मेरा। मेरे कारज पूरे कर दो, मेरे तुम भंडारे भर दो। तेरा दास तुझे ही ध्याए, भक्त तेरे दर पर शीश झुकाए। मुझ पर दया करो महारानी। बोलिए कुष्मांडा माता की जय। माता की कथा सुनने वालों का धन्यवाद। प्लीज जाने से पहले कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिए।